नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, पीएम मोदी ने सोचा नहीं होगा कि जिस पार्टी पर उनका एक तरफा सिक्का चलता है उसमें इतनी जल्दी ऐसा समय आ जाएगा कि अपनी ही पार्टी के एक मुख्यमंत्री की जय जयकार करते हुए उनके समर्थक पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। कहां कहां पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगाए योगी के समर्थकों ने, दो वीडियो में आपको दिखाऊंगा। पहले सिंगापुर वाले सीन की बात करते हैं, जिसके बारे में बहुत सारे एक्सपर्ट बुद्धिजीवी कहते हैं कि यह बीजेपी की भविष्य की राजनीति की तरफ इशारा करता है, जो दूर की बात नहीं है। तो क्या पीएम मोदी की कुर्सी खतरे में आ गई है, क्योंकि योगी के नारे लगने शुरू हो गए हैं विदेशी धरती पर। सिंगापुर में क्या सीन होता है, जरा देखिए। तो सिंगापुर में सीएम योगी का स्वागत करते हुए वहां पर जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो अप्रवासी भारतीय हैं, वो योगी योगी के नारे लगाते हैं। अमूमन ऐसी नारेबाजी सिर्फ बीजेपी में पीएम मोदी के लिए देखने को मिलती है, लेकिन यहां पर योगी योगी मोदी मोदी के नारे नहीं लगाए गए, सिर्फ योगी योगी के नारे लगाए गए, जो इस बात को दिखाता है कि सीएम योगी का पीआर किस तरह से किया जा रहा है। यूपी में एक बहुत बड़ा धड़ा है, बीजेपी में एक धड़ा है जो सीएम योगी को अगला प्रधानमंत्री देखना चाहता है। तो क्या उसकी पीआर एक्सरसाइज शुरू हो गई है? वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल इस नारेबाजी को लेकर क्या कहते हैं, पहले वो आपको दिखाते हैं। उसके बाद योगी का समर्थन करते हुए पीएम मोदी के खिलाफ कैसे नारेबाजी की जा रही है और कहां कहां की जा रही है, वो भी आगे आपको दिखाएंगे। पहले आदेश रावल क्या कहते हैं, जरा सुनिए। विदेशी धरती पर योगी योगी के नारे गूंज रहे हैं, जहां सिर्फ मोदी के नारों की गूंज थी। एनकाउंटर और बुलडोजर की छवि से योगी जी को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है, ठीक वैसे ही जैसे 2007 में वाइब्रेंट गुजरात के जरिए 2002 की छवि तोड़ी गई थी। तो क्या संघ ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है, जबकि मोदी जी के नंबर 2 तो अमित शाह हैं? तो आदेश रावल सवाल खड़ा करते हैं कि नंबर 2 पर कौन है? पीएम मोदी के बाद किसका नंबर आएगा प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए, अमित शाह का या सीएम योगी आदित्यनाथ का? अगर बीजेपी समर्थकों का रुझान देखें तो सोशल मीडिया से लेकर और आम पब्लिक तक जो बीजेपी का समर्थन करने वाले हैं, वो पीएम मोदी के बाद शायद सीएम योगी को पसंद करते हैं। लेकिन चूंकि पीएम मोदी का हाथ अमित शाह पर है, पुराने यार है अमित शाह और पीएम मोदी, तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि पीएम मोदी का समर्थन अमित शाह को हासिल है। लेकिन पब्लिक सेंटीमेंट जिसके साथ होता है, बीजेपी समर्थकों का सेंटीमेंट ज्यादा योगी के साथ है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए योगी पर लगाम लगाए रखना पीएम मोदी या अमित शाह की रणनीति लंबे समय से नजर आती है। इसीलिए लोकप्रियता होने के बावजूद सीएम योगी पर बार बार नकेल कसी जाती है। और जहां तक मीडिया में आगे करने की बात है, पार्टी पर पकड़ की बात है, तो पीएम मोदी के बाद अमित शाह की पकड़ ही दिखाई देती है। इसीलिए पब्लिक सेंटीमेंट को देखते हुए, भविष्य के खतरे को देखते हुए, चूंकि बीजेपी समर्थकों में पीएम मोदी के बाद योगी का ही नाम लिया जाता है, तो योगी को कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए और उन पर दबाव बनाए रखने के लिए कि भैया हम ही सब कुछ हैं। यूपी में एक तरफा योगी योगी मामला नहीं है, दिल्ली से सब चलता है। ये मैसेज देने के लिए कभी AK शर्मा को लखनऊ भेजा जाता है, कभी ऐसे चेहरों को डिप्टी सीएम बनाया जाता है जो चुनाव हार जाते हैं, ऐसे चेहरों को भी डिप्टी सीएम बना दिया जाता है ताकि दबाव बरकरार रहे, क्योंकि सीएम योगी के साथ उनका आंकड़ा जरा ठीक नहीं है। तो जिन लोगों के साथ सीएम योगी की ज्यादा बनती नहीं है, उन्हें भी बड़े पद इसलिए दिए जाते हैं ताकि यह दिखाया जा सके कि दिल्ली से ही यूपी का शासन चलता है, एक तरफा योगी वाला मामला नहीं है। तो योगी पर दबाव बनाने के लिए यह खेल खेला जाता है। लेकिन एक धड़ा बीजेपी में ऐसा है जो पीएम मोदी के बाद हर हाल में सीएम योगी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है। और अब यूजीसी वाला जो कानून आया, उसके बाद सामान्य वर्ग में जो नाराजगी आई, उसके बाद सीएम योगी को लेकर एक नया प्रचार शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर दो धड़ों में बीजेपी समर्थक बटे नजर आते हैं। यूजीसी कानून को लेकर पीएम मोदी की कई लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं, जैसे कि अजीत भारती का नाम आप ले सकते हैं। यूट्यूबर अजीत भारती आजकल पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। हालांकि सीएम योगी का समर्थन करते हैं, और ऐसा करने वाले सिर्फ अजीत भारती अकेले नहीं हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया के बीजेपी के योद्धा सीएम योगी की जय जयकार करते हैं और पीएम मोदी को टारगेट करते हैं यूजीसी कानून को लेकर। और ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। दो शहरों के वीडियो अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे वीडियो सामने आए हैं। ये आप देख सकते हैं, लखनऊ का ये वीडियो है। लखनऊ में कैसे नारेबाजी की गई योगी को लेकर और मोदी को लेकर, जरा सुनिए। मोदी तेरी है नहीं, मोदी तेरी है नहीं,
तो लखनऊ में नारे लगाए गए, योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। ऐसे नारे आपने राजस्थान में सुने होंगे कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। करीब 6 साल पहले राजस्थान में ऐसे नारे लगे थे। बहुत सारे बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ ऐसे नारे लगे कि मोदी से बैर नहीं है, लेकिन सीएम तेरी खैर नहीं। लेकिन अब मामला उल्टा हो गया है। सीएम के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं और पीएम से कहा जा रहा है कि मोदी तेरी खैर नहीं, क्योंकि यूजीसी कानून को लेकर भारी नाराजगी है। लखनऊ के अलावा आप हापुड़ का ये वीडियो देखिए, सेम रिपीट किया जाता है। तो लखनऊ में, हापुड़ में कई जगहों पर ऐसे नारे लगने दिखाता है कि बीजेपी की राजनीति किस तरफ जा रही है। मोदी तेरी खैर नहीं और योगी तुझसे बैर नहीं। और ऐसे में योगी सिंगापुर जाते हैं, वहां योगी योगी के नारे लगते हैं और वही पुरानी ट्रिक आजमाते हैं। योगी आदित्यनाथ भी एकदम से पीएम मोदी के रास्ते पर हैं, विदेश में जाकर पूर्व की सरकारों को कोसना। और अब क्या कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, जहां सीएम योगी पुरानी सरकारों की बुराई करते हैं तो कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले सवाल उठाती हैं। योगी जी ने सिंगापुर में कहा, आज से 9 साल पहले उत्तर प्रदेश में क्या था, अव्यवस्था, दंगे, असुरक्षा, अराजकता, ये वहां की पहचान बन गई थी। मीडिया वालों फुफकार फुफकार कर, नथुने फुलाकर, आंखें तरेर कर नागिन डांस नहीं करोगे। तो सुप्रिया सुले मीडिया पर कटाक्ष करती हैं। चूंकि राहुल गांधी कई बार देश के हालात को लेकर विदेश में जाकर बोलते हैं तो कहा जाता है कि देखिए विदेशी धरती पर देश की बुराई कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ऐसा करते आए हैं और अब सीएम योगी ने शुरू कर दिया है। और योगी योगी के नारे चूंकि विदेशी धरती पर लगने लगे हैं तो बहुत सारे बुद्धिजीवी सवाल उठाते हैं कि क्या बीजेपी ने, आरएसएस ने प्रधानमंत्री पद का अगला दावेदार चुन लिया है। लेकिन दोस्तों मुझे यह लगता है चूंकि 2027 में चुनाव आने वाला है और लोकसभा चुनाव में बुरी हालत हुई थी बीजेपी की उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में सीएम योगी का पीआर करने के लिए, अपने समर्थकों में एक मैसेज देने के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है। ये पीआर का एक हिस्सा है कि इस बहाने 2027 का चुनाव निकाला जा सकता है। ये डर को दिखाता है कि मोदी के खिलाफ तो नाराजगी हो गई है यूजीसी वाले कानून को लेकर, तो उसका नुकसान यूपी में ना हो, इसीलिए ऐसी नारेबाजी जानबूझकर कराई जाती है। ऐसी नारेबाजी का मतलब यह है कि मोदी के खिलाफ जो नाराजगी है उसका नुकसान योगी का ना हो। इस सारे खेल का असली मकसद यही है कि पीएम मोदी के खिलाफ जो नाराजगी है वो यूपी में भारी ना पड़े, बीजेपी को नुकसान ना हो। चाहे पीएम मोदी के खिलाफ एक छवि बना दी जाए कि देखिए ये वाला वोट बैंक पीएम मोदी के खिलाफ नाराज है, लेकिन सीएम योगी से कोई दिक्कत नहीं है और हकीकत में बीजेपी को बस वोट मिल जाए, तरीका चाहे कोई क्यों ना हो। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।